आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। दोस्तों, भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला विश्व प्रसिद्ध गीत तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर के लौट जाओगे, इस गीत के गीतकार संगीतकार आली जनाब इज्जत मुआब इदरीस निजामी जी की तरफ से 22 सितंबर को मुंबई के पाटकर हॉल में आयोजित किया गया आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम के सरपरस्त पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसभा सदस्य डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी उपस्थित थे। इस कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इनकम टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गीतकार, संगीतकार भी मौजूद रहे। इस कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम में देश के महान कलाकारों ने शिरकत की और अपने अपने कलाम पेश किया। यह कार्यक्रम देर शाम रात तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बड़े ही शानदार तरीके से चलता रहा। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसभा सदस्य डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज के इस इंडिया मेरी जान, इस बेहतरीन कार्यक्रम में जो मेरे साथ दिल्ली से पधारे हैं, पता नहीं बम्बई में आप उनकी शख्सियत को समझते हैं या जानते हैं कि नहीं, लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो हमारी दिल्ली की और देश की जो बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, उसके वर्षों से अध्यक्ष हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेक इंसान है और आपने शायद आज के इस कार्यक्रम में उनको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इससे अच्छा कोई आपको कोई दूसरा गेस्ट नहीं मिल सकता। मैं आपके साथ साथ यहाँ बहुत सारे आपके जो दूसरे अतिथि लोग आए हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, जजेस भी आए हैं, वकील भी आए हैं और भी प्रतिष्ठित एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सभी लोग हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, सबके कुछ एक लोगों के नाम पता लगे, लेकिन अब सबके नाम नहीं पता, इसलिए नाम जो है बिना लिए मैं हृदय से आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने मुझे अपने साथ जो है यहाँ पर शामिल होने का मौका दिया है। और इदरीस निजामी साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं अपने भाई साहब की तरह शेर व शायरी तो करता नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। उपाध्याय जी की तरह मैं शेर व शायरी भी नहीं जानता, लेकिन मैं शेर का भी प्रेमी हूँ, गज़ल का भी प्रेमी हूँ। और मुझे अभी जब यहाँ था तो याद आया कि 30 साल पहले जब मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था और दिल्ली का उसी साल स्वास्थ्य मंत्री भी बना था, तो मैंने गुलाम अली साहब को, मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, उनको बुलाया था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में। और गुलाम अली साहब का और जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इदरीस भाई को तो 30 साल पहले मैंने एक बार दिल्ली के अंदर जब मैं मंत्री था, तब इनको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने उस समय इनको सुना। आज इनकी बेगम के भी हम फैन हो गए हैं, ये बुरा ना माने तो। और बहुत उच्च कोटि के
आपने जो है विचार और अपने अपने तरीके से इजहार किए। जितने भी कलाकार अभी तक यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, मैं अभी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को यही कह रहा था कि एक से बढ़कर एक, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो एक के बाद एक आता गया, लगता था ये तो पिछले वाले से भी बेहतर है, इदरिस भाई बुरा ना मान जाए। लेकिन सच में जितने भी लोग आए और ख़ासकर जो यंग लोग आए, ऐसे तो इदरिस भाई भी यंग हैं। मैं वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इंडिया मेरी जान के बारे में तो हम लोग बात करेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन आजकल जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसके अंदर जो एक सबसे बड़ा आंदोलन विकसित होकर स्थापित हो चुका है, वो एंटी एजिंग रेवोल्यूशन है। साधारणतः हम समझते हैं कि हमारी उम्र जब बढ़ती है तो हमारा बुढ़ापा आता है और उसके बाद हमको मरना लाजमी है, लेकिन अभी साइंस ये बताती है कि एजिंग भी एक बीमारी है, और जैसे किसी भी बीमारी को इलाज से या बीमारी ना हो उसके लिए सावधानी लेकर हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, उस बीमारी का आगे बढ़ना रोक सकते हैं, उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे ही एजिंग को भी हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अभी जो आज रिसर्च है उसके हिसाब से आने वाले सालों में 125 साल से लेकर और 150 साल तक जिंदा रहने वाले बच्चे, वो सब इस संसार में पैदा हो चुके हैं। क्योंकि जो ये आंदोलन है एंटी एजिंग का, इसके पीछे की जो साइंस है, उसका लाभ उन बच्चों को मिलने वाला है आने वाले सालों में। क्योंकि ये जो साइंस है, इसकी जो पेस है, उसकी जो स्पीड है, वो बहुत तेज़ है, और पिछले समय में बहुत इसका अध्ययन किया। अभी आज ये यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन ये जैसे आपको सबको 80 साल के जवान लगते हैं, आप सब भी ये बात समझ लीजिए कि ये जो नंबर है, किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, ये सिर्फ नंबर है सिर्फ ये। इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, लेकिन असली एज जो है, आपकी असली उम्र जो अपने आप के हाथ में है, वो आपकी बायोलॉजिकल एज है। और वो उल्टा करने के लिए आपकी उम्र नंबर वाली 80 हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल एज अगर आप चाहें तो आपकी 30 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 40 से 50 भी हो सकती है। और उसके लिए 3 ही बातें, चार बातें ज़रूरी हैं। आप कहेंगे कि आज गज़ल के प्रोग्राम में ये क्या कर रहे हैं, लेकिन 80 साल के जवान को देखकर जो है, उसके लिए जो ज़रूरी बातें 3-4 हैं, 3-4 बातें ज़रूरी हैं। ईट लेस एक्सरसाइज मोर, यानी कम खाने की आदत डालें, एक्सरसाइज ज़्यादा करने की आदत डालें। अब एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे जिम में जाओ, चाहे योगा करो, चाहे भागो दौड़ो, इत्यादि इत्यादि, उस पर डिक्टेट। और खाने में वैसे हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे, अल्प भुक्तम बहु भुक्तम, कम खाओ लंबे समय तक जिंदा रहोगे। और मैं समझता हूँ बड़े हर धर्म में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बात कही है। कब खाना, नंबर 1 ये आपको पता होना चाहिए, कितना खाना ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्या खाना ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तीसरी बात हमने कही, क्या खाना, वो इसलिए कहा कि अब मेडिकल साइंस में जितना दवाइयों की ताकत है किसी बीमारी को दूर करने की, उतनी ही ताकत आज फूड यानी खाने में है।
बीमारी को पैदा करने के लिए भी और बीमारी से लड़ाई लड़के उसको बीट करने के लिए। तो वी हैव टू लर्न टू ईट लेस, एक्सरसाइज मोर, नो व्हाट यू वांट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट। तीसरी बात, रात को पर्याप्त मात्रा में सोना। और चौथी बात जो इन पे सबसे ज़्यादा लागू होती है कि किसी भी किस्म के तनाव को अपने से कोसों दूर रखना, किसी झंझट में नहीं पड़ना, किसी चीज़ के पीछे, चाहे वो पैसा है चाहे कोई भी चीज़ है, उसके लिए ज़बरदस्ती उसकी अंधाधुंध दौड़ में नहीं भागना है। और ये अगर आपने किया तो और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने जो 4 प्रमुख बातें आपके लिए कह दी है।